तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला नंबर प्रश्न है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो बताइए कितनी होती है। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो बताइए कितनी होती है। तो याद रखिएगा, जोड़ी में 23 होती है। कितने होते हैं? तो जोड़ी में 23 होते हैं और सिंगल में 46 होते हैं, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन उभयलिंगी श्रेयी है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन उभयलिंगी श्रेयी है, बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा, नारियल है। कौन है? तो नारियल यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से सभी होगा, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए बी सी तीनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। आपका क्वेश्चन है, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, बताइए कमेंट करके किस शब्द का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, एक लिंगाश्रय का उपयोग होता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, युग्मक जनन में बनता है। आपका क्वेश्चन है, युग्मक जनन में बनता है तो बताइए क्या चीज़ बनता है। तो याद रखिएगा, नर तथा मादा दोनों युग्मक में बनता है। किस में बनता है? तो नर तथा मादा दोनों युग्मक में बनता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। आपका क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। तो याद रखिएगा, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। तो बंदर में होता है या मनुष्य में होता है, आप कमेंट कीजिए किस में होता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मध चक्र पाई जाती है तो बताइए कमेंट करके मध चक्र किस में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, मध चक्र गाय में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नांकित किस्में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्नांकित किस्में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, किसमें खिलते हैं। तो याद रखिएगा, बौला कुरेल्जी में खिलते हैं। किसमें खिलते हैं? तो बौला कुजेली में खिलते हैं, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करते हैं, बताइए कमेंट करके कौन है इनमें से। तो याद रखिएगा, बांस है, जो कि बांस एक ही बार ही आपका पुष्प पैदा करता है, इसलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से किस पौधे की पत्तियाँ के कांटे किनारे के स्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न हो जाती है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से किस पौधे की पत्ती के कांटे किनारे की स्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न हो जाती है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा। तो ब्रायोफिल्म होगा। क्या होगा? तो ब्रायोफिल्म होगा, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? तो ब्रायोफिल्म होगा, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। आपका क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इनमें कौन है? तो जलकुंभी है। क्या इसका आंसर सही होगा? तो जलकुंभी यहाँ पे आपका सही होगा, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। आपका क्वेश्चन है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, बताइए कमेंट करके किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा, जलकुंभी को कहा गया है। किसे कहा गया है? तो जलकुंभी को कहा गया है, जो कि यहाँ पे आपका
बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें कौन पुष्पीय पौधे के जनन में काम नहीं आता है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन पुष्पीय पौधे के जनन में काम नहीं आता है। बताइए कमेंट करके कौन सा काम नहीं आता है। तो याद रखिएगा कोनिडिया काम नहीं आता है। कौन सा काम नहीं आता है, तो कोनिडिया काम नहीं आता है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जेम्यूलस बनते हैं, तो बताइए किस में बनते हैं। आपका क्वेश्चन है, जेम्यूलस बनते हैं तो किस में बनते हैं। याद रखिएगा स्पंज में बनते हैं। किस में बनते हैं, तो स्पंज में बनते हैं, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। बताइए कमेंट करके मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो याद रखिएगा ईस्ट में होता है। किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, द्विखंडन किस में पाया जाता है। बताइए कमेंट करके द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो अमीबा तथा पैरामीशियम में दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो अमीबा तथा पैरामीशियम में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है, उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, तो मुनेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मुनेरा कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एक पुंजक क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। आपका क्वेश्चन है, एक पुंजक क्लोन में के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। बताइए कमेंट करके कौन सही है। तो याद रखिएगा ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे आपका एकार्य के रूप के समान और अनुवांशिक रूप के समान, जो कि यहाँ पे आपका, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जब आपका क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकलन जनक के द्वारा होता है तब यह विधि कहलाती है। आपका क्वेश्चन है, जब शांति की उत्पत्ति एकलन जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। तो यह विधि क्या कहलाती है, याद रखिएगा अलैंगिक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो अलैंगिक जनन कहलाती है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जब नर और मादा गैमेट में युग्मक होता है तब यह कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है। जब नर और मादा गैमेट में युग्मक होता है तब यह कहलाता है। तो बताइए कमेंट करके क्या कहलाता है। तो लैंगिक जनन कहलाता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।